Hello students, we have started CUT repetitions and this is economics series number 2, consumer behavior and demand. This is our concept. You can pause this video and understand this, and we are moving directly on questions, practice questions. Let's see question number first. Demand for water is inelastic because demand, पानी की जो डिमांड है इनलास्टिक क्यों है? It is abundant, it is necessity, its use can be postponed, none. इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि क्या है, इट इज़ नेसेसिटी, वाटर हमारी नेसेसिटी है, इसलिए इसकी डिमांड को हम क्या कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं. देखो इनइलास्टिक वर्ड मीन्स क्या है, जिसकी डिमांड को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. इनइलास्टिक मीन्स क्या है, जिसकी डिमांड को आप स्किप नहीं कर सकते. दो टर्म है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. इलास्टिक जिसकी डिमांड को आप क्या कर सकते हैं, स्किप, और इनइलास्टिक हमारा जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट कोज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व हमारा ये है, जो डिमांड कर्व है राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व ये होगा, ये दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज वन न्यू डिमांड कर्व D1. डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा हमारा, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बोथ A and B and C. देखिए बेटा, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड राइटवर्ड शिफ्ट क्या है हमारा. चेंज इन डिमांड कर्व में दो पॉइंट आते हैं, एक हमारा क्या शिफ्ट केस, सेकंड हमारा क्या था, मूवमेंट केस है. अब जो शिफ्ट केस है उसके अंदर क्या होगा, हमारे जो अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से क्या आता है, चेंज आता है. मींस कि आपका यहाँ पे जो गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, इसको हम शिफ्ट का केस नहीं कहेंगे, ये मूवमेंट का केस है. तो आंसर ए तो हो ही नहीं सकता है हमारा. अब अदर गुड्स में क्या क्या आता है, अदर गुड्स में दोनों आते हैं. अदर गुड्स में हमारे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों आते हैं. आपको पता होना चाहिए. अब डिमांड का हम क्या कर रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, डिमांड का हम क्या कर, डिमांड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज नेगेटिव रिलेशन. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन है हमारा, नेगेटिव रिलेशन है. जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर कैसा रिलेशन है हमारा, पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है, तो मीन्स अब अगर गुड्स का प्राइस क्या करेगा हमारा, गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता, तो हम बोल सकते थे राइटवर्ड शिफ्ट हमारा. तो आंसर क्या होगा, सी, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इनवर्स रिलेशन है ना हमारा. तो राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कब बढ़ेगी, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होगा, कब. सी आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिमांड फॉर ए गुड फॉल्स ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस. खुद के प्राइस में चेंज आता है. खुद के प्राइस में चेंज को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट केस. खुद के प्राइस में चेंज को हम क्या कहेंगे, मूवमेंट केस है हमारा. अब मूवमेंट केस में एक इंक्रीज, मूवमेंट केस में क्या होगा हमारा, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड कम होगी. डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. डिमांड इंक्रीज को हम कहेंगे एक्सपेंशन. क्या कहेंगे, एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड. जबकि डिक्रीज इन डिमांड को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. मूवमेंट केस में इंक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड है. डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन. डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. तो आंसर हमारा क्या रहेगा, गुड्स फॉल ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस. खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से, खुद के प्राइस में चेंज आएगा तो क्या होगा हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. अब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, डिमांड भी किसकी बात कर रहे हैं, एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं. तो प्राइस डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव. प्राइस हमारा बढ़ेगा
तो डिमांड क्या होगी हमारी, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस और डिमांड एक गुड की में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन किसको शो कर रहा है, चेंज इन जो हमारी गुड्स है उसके प्राइस में चेंज को शो कर रहा है, उसका प्राइस क्या हो गया है, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट डिमांड का फॉर सूप इज गिवन एंड नोन टू अस विद द ऑनसेट ऑफ ओल्ड वेदर, प्राइस रिमेनिंग द सेम, कंज्यूमर वुड। अब प्राइस क्या है, ये कोल्ड वेदर की वजह से प्राइस क्या है, सेम है, प्राइस रिमेनिंग द सेम, द कंज्यूमर क्या करेगा, प्राइस सेम है बट वेदर क्या हो गया, चेंज हो गया। मूव टू हायर डिमांड कब, सूप की डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मूव टूवर्ड अलोंग द डिमांड कब, अलोंग कब होगा हमारा, अलोंग किसकी वजह से होगा हमारा, प्राइस में चेंज की वजह से, प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटी। मूव टू लोअर डिमांड का, डिमांड का कम हो जाएगा। अपवर्ड अलोंग द, जो देखो बी और सी आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है, ये किसको शो कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है बेटे, मूवमेंट को। हमें पढ़ना कौन सा केस है, शिफ्ट का केस है। शिफ्ट मतलब क्या कि अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, गुड्स का प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर उसमें हमारी शिफ्ट के केस में हमारा जो सोप है, शूप है सॉरी, उसकी डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होगी, वेदर के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेदर चेंज होगा तो क्या होगा, कोल्ड वेदर के टाइम पे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आंसर होगा मूव टू हायर डिमांड का, मूव टू हायर डिमांड का। इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स गुड का प्राइस क्या हो गया है, ये प्राइस ऑफ एक्स गुड है, इसका प्राइस क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। एंड देन डिमांड फॉर गुड वाई, डिमांड ऑफ गुड वाई, प्राइस डिमांड क्या हो रही है, बड़ी, दोनों में कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है, अभी पढ़ा था पीछे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो यहाँ प्राइस कम हो रहा, डिमांड बढ़ रही है, दोनों में इनवर्स रिलेशन, इसका मीन्स किस गुड्स की बात कर रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है। आंसर बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, एक्स लीड्स टू फॉल इन डिमांड फॉर गुड ए बाय हिम, उसने डिमांड को क्या कर दिया, गुड ए की डिमांड को कम कर दिया। मीन्स इनकम बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कौन सी गुड्स की डिमांड को कम करेंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, हम डिमांड कम कर रहे हैं, तो कौन सी टाइप की गुड्स को कम करेंगे, इन्फीरियर गुड्स को, हम लो क्वालिटी गुड्स को। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारा, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, इनकम क्या हो गई, कम हो गई है, इम्पैक्ट ऑन प्राइस डिमांड कर्व ऑफ इन्फीरियर गुड्स। कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो प्राइस डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड कर्व हमारा किस तरह शिफ्ट करेगा, इनकम, ये हमारी इनकम है, इनकम ने क्या किया, कम हो गई, इनकम कम होने से हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आंसर है शिफ्ट टू द राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बिंग कांस्टेंट, बाकी जो फैक्टर्स है सारे कांस्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड में, हाँ प्राइस में चेंज होगा सिर्फ हमारा। नेगेटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी बेस, यस हमारे जो क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, अदर फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। 9th क्वेश्चन हमारा, हाउ विल डिमांड फॉर टी चेंज इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइज। टी और शुगर कैसी गुड्स है हमारी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होगा हमारा। अब क्या कहा क्वेश्चन में, डिमांड क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है, इसका प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज बिकॉज बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ विद द राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा, डिमांड फॉर गुड एक्स राइज, ये दोनों बढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर होगा हमारा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में बोथ गुड्स आर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई, दोनों गुड्स में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन हमारा होगा। नेक्स्ट
गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक्स और वाई कैसी गुड्स हैं हमारी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। एक्स और जेड कैसी गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। हमारी गुड एक्स है और गुड वाई है। कैसा रिलेशन दोनों में? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इधर हमारी गुड क्या एक्स है और गुड जेड है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। व्हाट विल हैपन टू गुड वाई इज गुड वाई और गुड जेड इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज। अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाएगा, एक्स का प्राइस बढ़ने से, एक्स दोनों में हमारा कॉमन है, एक्स का प्राइस अगर मैं इसका प्राइस बढ़ाऊंगी तो इसका भी प्राइस क्या होएगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन, इन दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड ये रहा, ये आंसर रहेगा हमारा। डिमांड और गुड वाई डिक्रीज एंड जेड विल इंक्रीज। जेड की डिमांड क्या होगी हमारी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट 12th, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई बियर ए पॉजिटिव रिलेशन। एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स है हमारी, एक्स और वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व? हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन में ऐसे डायग्राम बनेगा हमारा। ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। इसमें हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। ईडी क्या रहेगा? इनफाइनाइट। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में डायग्राम कैसे बनेगा हमारा? ये डिमांड का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में जो रेक्टेंगल्स बनेंगे हमारे यहाँ पे। तो ईडी इक्वल टू क्या होगा? 1। ईडी इक्वल टू 1। यूनिटी। आंसर इज बी, यूनिटी। नेक्स्ट, as we move along demand curve straight line, as we move along downward sloping straight line demand curve from left to right, price elasticity of demand, price elasticity of demand क्या करेगा हमारा? हम किस मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। दिस इज अवर डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमारा ये है। लेफ्ट टू राइट में क्या शो करेगा हमारा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गोज ऑन फॉल। डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा हमारा? कम। डिमांड क्या हो जाएगी? कम। एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट वर्ड आते दिमाग में क्या आना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, any statement about demand for a good is considered complete only when the following are mentioned। हम डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट कब मानते हैं? प्राइस ऑफ ए गुड, क्वांटिटी ऑफ ए गुड, टाइम पीरियड की बात करता है, ऑल ऑफ दिस। जो द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड एंड नॉट इट्स इंडिविजुअल डिमांड। जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को नहीं इफेक्ट करेंगे। तो ऑन प्राइस इंडिविजुअल है। नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या है? मार्केट डिमांड का। आंसर बी रहेगा। इनकम इंडिविजुअल है। टेस्ट प्रेफरेंस इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्या रहेगा? इंडिविजुअल डिमांड रहेगा। आंसर बी। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज 1, यूनिटी गिवन है। परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस क्या है? 1 है। दोनों में कितना परसेंटेज चेंज आया है? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज है? 1। उसके बाद प्राइस में कितना चेंज है? 1। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड में कितना चेंज आएगा? 1% चेंज आएगा आपका। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन से वाला हमारा? ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, this formula। Next, when despite of no change in price में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 यूनिट, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है हमारी? बढ़ रही है। तो फॉर्मूला अगर प्राइस में चेंज नहीं है, सिर्फ डिमांड हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। किस वाले डायग्राम में बनेगा हमारा? प्राइस में नो चेंज मीन्स ये हमारा क्या है? डिमांड का हुआ सेम हमारा ये प्राइस लेवल रहता है।
प्राइस में चेंज नहीं, डिमांड हमारे इस पर कितनी हो सकती है, डिमांड कितनी भी हो सकती है, इसका मीन्स यूनिटी इनफाइनाइट हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड को बढ़ाना है हमें। इंक्रीजिंग डिमांड किसका केस है, हमारा शिफ्ट का केस है। इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड गुड्स, यस, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री में तो इनवर्स रिलेशन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड गुड्स, इससे क्या इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी हमारी। व्हाट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज ए हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन पे हमारा ईडी क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अभी पहले भी आया था हमारा, यह आंसर था 20th में। ज्योमेट्रिक मेथड सजेस्टेड बाय, जो ज्योमेट्रिक मेथड है हमारा ईडी का, ये वाला, ये डिमांड कर्व है हमारा। यहाँ पे डिमांड कर्व सेंटर में क्या होगा, ईडी इक्वल टू 1। यहाँ पे ईडी क्या रहेगा हमारा, इस पॉइंट पे ईडी 0, यहाँ पे ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, देन ईडी ग्रेटर देन 1, देन हमारा क्या होगा, ईडी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1, greater than 1 and infinite. This method is geometric method and given by Professor Marshall. Next, element of demand, willing to pay, yes. Ability to purchase, yes. Availability of goods itself, yes. Answer D, all of the above. Increase in demand refers to, demand बढ़ रही है कब, expansion in demand. expansion in demand बेटा किस में आता है, मूवमेंट के केस में आता है हमारा। राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कब, यस। डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एट अ गिवन कंजप्शन लेवल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन प्रपोर्शन टू प्राइस इज मोर देन एम यू। ये कह रहा है कि आपको क्या है, एम यू एक्स इज मोर देन एम यू वाई, मार्जिनलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन है। तो आपको अब कंज्यूमर किस टाइप से इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब क्या करेगा, एम यू एक्स मार्जिनलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी को, इस एक्स कम्युनिटी को क्या करेगा, मोर कंज्यूम करेगा। इफ वी आर कंज्यूमिंग मोर गुड्स ऑफ, वी आर कंज्यूमिंग एक्स गुड्स मोर, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम गुड्स को मोर कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती जाएगी, कम। सेटिस्फेक्शन कम होने से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, एम एक्स ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन से इसको कम कैसे करके लेके आएंगे हम लोग, जब इसी की हम एक्स कम्युनिटी की गुड्स को हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तब ज़्यादा कंज्यूम करने से उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आंसर बी, ही विल कंज्यूम मोर गुड ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ ए वाई। आंसर बी। Keeping the welfare in mind, the government should impose tax, heavy tax increase in existing tax on those product, those price elasticity of demand is। अब क्या, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा रही है वेलफेयर के लिए, ज़्यादा टैक्स किस टाइप की गुड्स पे लगाएगी, जिसकी डिमांड को हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। किसकी डिमांड को स्किप कर सकते हैं, किसकी डिमांड को, इलास्टिक गुड्स को। इलास्टिक किसको कहेंगे, ईडी ग्रेटर देन 1। जब हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ईडी इज इक्वल टू क्या है, ईडी इक्वल टू क्या है, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1 है। जब ईडी ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको बोलेंगे हम कैसी डिमांड, हमारा इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड को हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन पर हैवी टैक्स इम्पोज करती है, जैसे हमारे लग्जरी आइटम्स है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में डिमांड का क्या बनता है, ईडी इक्वल टू 1। वट हैपन टी यू वैन एम यू इज़ 0, जब टी यू क्या है, एम यू 0 है तो टी यू क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम होगा। इट इज ड्राइव फ्रॉम द यूजफुल गुड ओनली, हार्मफुल गुड ओनली, बोथ ए एंड सी। बताइए कहाँ पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा हमारी यूटिलिटी कैसे ड्राइव होगी, दोनों से ही, चाहे हमारी यूजफुल गुड्स है चाहे हमारी हार्मफुल गुड्स हैं, दोनों से क्या मिलती है, हमें सेटिस्फिकेशन लेवल मिलता है। आंसर सी रहेगा इसका हमारा। नेक्स्ट फॉर्मूला बताना आपको, इसमें कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, परसेंटेज मेथड इसको अप्लाई करना चाहिए। परसेंटेज मेथड, इसमें ज्योमेट्रिक मेथड लिखा हुआ है, परसेंटेज मेथड आएगा यहाँ पे। तो परसेंटेज मेथड में हमारा फॉर्मूला
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ज्योमेट्रिक से हमसे पूछ रहा है फॉर्मूला तो आंसर होना चाहिए हमारा ज्योमेट्रिक से होगा अपर लेवल अपर डिवाइड बाय लोअर लेवल्स, अपर सेगमेंट डिवाइड बाय लोअर सेगमेंट। नेक्स्ट, नो चेंज इन इट्स प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड राइज बाय 20%। प्राइस में चेंज नहीं हुआ, डिमांड क्या होगी 20% से बढ़ गई है। हमने पहले भी किया था चेंज। प्राइस हमारा जब नो चेंज है, प्राइस हमारा नो चेंज है, कब होगा प्राइस हमारा नो चेंज? इनफाइनाइट के केस में। जब डायग्राम ये वाला बनता है ना, ये वाला ईड इक्वल टू क्या होती है यहाँ पे? इनफाइनाइट होती है। आंसर ए। टी यू कब क्या होगा? डी आंसर फर्स्ट राइज एंड इंक्रीजिंग रेट। टी यू डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे टी यू बनता है। पहले राइज का आ रहा है इंक्रीजिंग रेट से यहाँ तक, उसके बाद क्या आ रहा है? टी यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, इस वाले पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम है, तो देन टी यू क्या करेगा? फॉल करेगा। ज्योमेट्रिक मेथड को हम क्या कहेंगे? मिड पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड कॉल्ड मिड पॉइंट मेथड। रिगार्डिंग यूटिलिटी नो ट्रू, यूटिलिटी के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव नेचर की होती है, येस। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी, इट हेल्प्स कंज्यूमर टू मेक चॉइस, इट इज़ ऑलवेज मेजरेबल। नहीं, आंसर डी। हम यूटिलिटी को हर टाइम मेजर नहीं कर सकते। अपनी सेटिस्फिकेशन को कैसे हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं? एवरी टाइम वी कांट मेजर अवर यूटिलिटी। एम यू ऑफ ए गुड कम्युनिटी बिकम नेगेटिव। एम यू क्या है? नेगेटिव है। टी यू ऑफ दैट कम्युनिटी नेगेटिव है, तो टी यू क्या होगा? फॉल करेगा। हमारा डायग्राम बताया था अभी, टी यू फॉल करेगा तो वहाँ पे एम यू क्या होगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। गिवन गुड्स क्या हमारी? इन्फीरियर गुड्स हैं। हाई वन विद हाई नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, यस। कंज्यूमर ऑफ लो पेड वर्कर, यस। आंसर डी रहेगा। गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड्स भी है। इनकम के साथ क्या होंगी? इनकम बढ़ने पे हम इसकी डिमांड कम कर देंगे। लो पेड वर्कर्स को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। सब्सिट्यूट गुड्स ऑफ नॉर्मल गुड आर दोस दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ करते हैं। लो डिमांड डज नॉट हेल्ड इन केस ऑफ, कान अप्लाई नहीं करते इमरजेंसी केस में, यस। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज कॉन्सिक्वेंस, आंसर डी। हम यहाँ पे जब हमारे अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आंसर डी रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब मूवमेंट की केस की बात कर रहा है आपको। कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट आएगा तो सी डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स क्या? डिमांड का कम होना है, आंसर बी। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कब है? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ानी है हमें। डिमांड कैसे बढ़ेगी? मूवमेंट। इंक्रीज इन डिमांड किसका केस है? शिफ्ट का केस है, तो बी सी ऑप्शन में आएंगे नहीं, बी सी कैंसिल आउट हो गया। अब इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन कब आता है? मूवमेंट में आता है, तो आंसर सी डी नहीं हो सकते अब हमारे। मूवमेंट एक्सपेंशन का मीन्स क्या है? अपवर्ड मूवमेंट होगा, ए आंसर। वन फैक्टर दैट कॉज ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड को, डिमांड को क्या करना है हमें? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना। डिमांड कब कम करनी है? इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम कर देंगे। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइज इन इनकम, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ये डी वाला ऑप्शन रहेगा आपका बेटा, डी। बोथ ए एंड बी। इनकम बढ़ेगी तो हम क्या है? डिमांड का कम हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड की हो जाएगी कम। एक कंज्यूमर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है 4 रुपये, स्पेंड 100 रुपीज़ ऑन गुड 4 रुपये पर यूनिट। प्राइस फॉल कर रहा है 25% से, 4 का 25% निकालेंगे 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया? प्राइस 5 रुपये हो गया। कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है 75 यूनिट्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हम जब दोनों का परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो आंसर हमारा ए आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक वर्ड का मीनिंग क्या समझाया आपको मैंने? इसकी डिमांड को हम क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब कोक है, एयर कंडीशन, दोनों को स्किप कर सकते हैं डिमांड, मेडिसिन को छोड़ नहीं सकते। आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच द फॉलोइंग ड्यूरेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी बेस है।
कौन सी हमारी कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है, गिवन बाय मार्शल है। ऑर्डिनल अप्रोच हमारी क्या है, गिवन बाय हिक्सन। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं। अब ऊपर लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका मीन्स क्या है, प्राइस एंड कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड होल्स आंसर सी। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन को शो करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट वन हमारा, कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है 250 ऑन गुड्स एंड प्राइस 5 रुपये पर यूनिट है। प्राइस राइज हो गया है 5 से 6, 1 रुपये से बढ़ गया है। स्पेंड 240। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ बाय परसेंटेज मेथड। आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से आपका आंसर क्या आएगा, डी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए सोल्व करके नहीं दिखा रही हूँ बेटा। इसमें अभी और क्वेश्चंस हैं तो मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप क्या है अपने आप सोल्व करेंगे। आपको डायरेक्ट हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। फिर हमने अभी तक क्वेश्चंस किए ऑलमोस्ट 48 तक हमने क्वेश्चंस किए हैं। हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियो। Stay tuned for more videos.